बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त हम लंगे रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे सफाई का निज़ाम देख के बड़ी खुशी हुई है दिल को और बहुत अच्छा लगा है। ये मोहतरम जनाब नवीद इकबाल भट्ट साहब का ये अहसन इक़दाम है। ये अपनी मदद आप और अहबाब की मदद से ये सफाई का इन्होंने बेड़ा उठाया है मंगवाल की सरज़मीन पर। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल तरीन काम इस वजह से भी था कि आज से पहले इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर इस तरीके से शायद काम नहीं हो सका। यह हुआ भी है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हुआ है, लेकिन इतने जोशो खरोश वाले अंदाज़ में, मोहब्बत वाले अंदाज़ में और इतनी अपनी मदद आपके तहत अपना वक़्त भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं और साथ बहुत पैसे भी लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ा आसान इक़दाम है। और पिछले दिनों अभी बारिश हुई है और वो देख कर तो इनकी कारकर्दगी पर दिल और भी खुशी से झूम उठा है कि माशाल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन चंद ही मतलब मिनटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पानी का बहाव ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा रेला का पानी का आ रहा था। सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे नालों की सफाई हुई है, हमारे घरों में पानी नहीं घुसा, हमारी गलियों में पानी नहीं घुसा। चंद मिनट वेट करना पड़ा है और पानी उतर गया है और कपड़ों को महफूज बनाकर हम मस्जिद में भी पहुंच गए हैं और अपने घरों तक भी पहुंच गए हैं। आले मोहल्ला के लिए मेरी ये गुजारिश होगी कि तमाम आले मोहल्ला बल्कि मंगवाल वाले लोग जो हैं वो नवीद साहब के साथ इस काम में शाना बशाना खड़ा हूँ और इनका साथ ताउन करें। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने हमारे काम का खुद से बेड़ा उठाया हुआ है और ये बेलोस मदद कर रहे हैं। बड़े अच्छे सियासी नहीं बल्कि ये समाजी रहनुमा हैं और समाजी कारकुन हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी का थोड़ा मुज़ाहरा करे कि ये शापर वगैरह रैपर्स जो होते हैं या बोतलें जो टूट जाती हैं उनको नालियों में ना फेंका जाए, बल्कि उनको कूड़ादान में डाल के गंदगी के ढेर पर पहुंचाया जाए ताकि हमारे माशरे में सफाई को बरकरार रखा जा सके। ये ताउन तमाम अहले मोहल्ला से है, तमाम मंगवाल वालों से है और ये ताउन करेंगे हम सब का मंगवाल, हम सब का मोहल्ला इंशाल्लाह साफ़ सुथरा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर की तरह मंगवाल गरबी में भी निकासी याब का मसला दर्द सर बना हुआ है, जिसमें ताजर बरदरी और घरेलू सार्फिन भी इससे शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मगर असल मसला निकासी याब का है क्यों? क्या ये सारा मसला सियासतदानों की वजह से हो रहा है? सियासतदानों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम हर साल करोड़ों रुपए फ़ंड देते हैं, मगर निकासी याब का मसला जूँ का तूँ है। आज चेयरमैन ईगल वेलफेयर एसोसिएशन हाजी नवीद इकबाल, जो कि समाजी रहनुमा है, जो करीब पिछले एक माह से मुंगवाल के चारों तरफ की नालियों की सफाई करने का बेड़ा अपनी मदद आपके तहत उठाए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अब तक क्या देखा है। क्या सारा मसला सियासी रहनुमाओं पर डाल देते हैं? क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि क्या ज़िम्मेदारी आवाम की भी कोई बनती है कि नहीं बनती? और मज़ीद जानेंगे इन्हीं से कि जो आप एक माह से अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, इस वक्त आपको किन किन मुश्किलात और क्या परेशानियां सामने आई, क्या अहले मोहल्ला आपके साथ किस तरह तावन कर रहे हैं? पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि आप एक समाजी वर्कर होने के बावजूद एक मुंगवाल की जो सफाई सुथराई का बेड़ा उठाए हुए हैं। अब तक आपने किस हद तक सफाई की है और क्या आपने तजर्बा हासिल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दनान भाई मैं आपकी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करूँगा जो दौरान सफाई दूसरी दफ़ा मेरे पास आए हैं और मुंगवाल के इस जो मेन मसला है, सबसे बड़ा मसला है निकासी याब का, आप लोग बला तफरीक इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए आप जो है ये खराज तस्तीन के मुस्तहिक हैं। आप भी मेरे साथ इस चीज़ की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इतने अहम इशू पर मेरा साथ दे रहे हैं। जहाँ तक सफाई का अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तकरीबन मैं पिछले एक माह से सफाई लगा हुआ हूँ और जहाँ तक नाले की सफाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम को उधर तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जो लास्ट बारिश हुई है, मेरा ख्याल है ये मुंगवाल की शदीद तरीन इस सीज़न की तूफ़ानी बारिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो हमारी गलियों में बिल्कुल पानी नहीं खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारी गलियाँ जो है ना फौरी तौर पर उसी वक्त खुशक हो गई हैं। कितने बंदे आपने लगाए हैं और कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है ये आपको पता है महल्ला शहीदां से इमाम बारगाह के सामने से जो हाजी अमजद खलील भट्ट मरहूम साहब हैं उनके घर से शुरू हुआ हूँ। तकरीबन ये 1 किलोमीटर यहाँ तक नान चौक तक नाले की लेंथ बनती है। तकरीबन ये हमारी आज इसकी सफाई का आखिरी दिन है और इसके बाद जो है हम यहाँ से बाज़ार की तरफ
मुंगवाल के मगरब की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बाज़ार का हिस्सा जो है नाले का वो साफ़ करेंगे। साथ काम करेंगे, ट्रैफिक भी आपके साथ मौजूद है। जी, बंदे हमारे पास तकरीबन 6 से 8 बंदे जो हैं वो सफाई के डेली की बुनियाद पर होते हैं। ट्राली अब जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपने तौर पे उसको आप अवेलेबल कर लेते हैं, यहाँ पे उठाने की थोड़ी दुश्वारी हो तो हम खुद ले जाते हैं। फंड है वो कहाँ से आपको मिल रहा है? फ़ंड ये मैं समझता हूँ जो अहले मोहल्ला में जो अच्छे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं और मुझे फ़ंड भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डिसहार्ड करते हैं, लेकिन आपको पता है कि समाजी कामों में ऐसे लोग आते रहते हैं। मेरा ख्याल है उनकी वजह से ना ही तो काम बंद करना चाहिए और ना ही अपनी मंजिल को छोड़ना चाहिए। काफ़ी हमने देखा है आपके साथ विजिट करके कि काफ़ी दुकानों और मकानों के सामने पुख्ता बना दी गई हैं थड़ियाँ, उनको तोड़ने की कोशिश भी आपकी तरफ से की गया, क्या उस पर कोई मज़ामत हुई है आपके साथ? लोग कुछ मज़ामत करते हैं, अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, उन्होंने बोला यार सफाई होनी चाहिए, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे काम कर लो। कुछ लोगों ने मज़ामत भी की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझाया तो वो बात भी मान गए हैं, तो उन्होंने हमारे साथ तावन भी किया है। असल मसला क्या समझते हैं कि निकासी आप पूरा मुंगवाल एक तरफ रो रहा है कि निकासी आपका मसला कि अवाम की इसमें क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं या सियासतदानों की क्या जिम्मेदारी? मेरा ख्याल है जी, मैं समझता हूँ निकासी आब में जो 60 से 70% है वो मुंगवाल की आवाम का कसूर है, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। गवर्नमेंट पैसा देती है वो हमारा लगता है तरक्याती कामों में लगता है, लेकिन जो अपनी सफाई सुथराई है हमें एज़ ए शहरी एज़ ए पाकिस्तान पानी होने के हमें अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अपने घर की सफाई जो है हमें खुद करनी चाहिए, अपने गली नालों मोहल्लों का हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। जब तक जो पब्लिक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये इशू मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। हमें अपने घर से अपने दरवाजे से गरज होती है, हमारा दरवाज़ा ठीक है, हमारे पीछे चाहे 10 दरवाजे डूब जाए हमें उन 10 दरवाज़ों की कोई परवाह नहीं होती। उसके अलावा आप देख रहे हैं मसलन जहाँ पे हम लोग तमीराती काम करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, उसके सामने जो नाला होता है हम उसका ख्याल नहीं रखते। हमें अपनी ज़रूरत के लिए हम उस नाले को बंद भी कर देते हैं। अभी आप रोड के ऊपर है, मेन के ऊपर देख लें, पिछले 2 माह से तकरीबन ये मेन नाला यानी आधे मुंगवाल का पानी इसमें आ रहा है और ये मेन नाला है, ये बंद पड़ा है और पूरे मोहल्ले में पूरे इस जो इलाका है इसमें किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी को तफीक नहीं हुई। हमें एज ए समाजी वर्कर हम बेहिस हो चुके हैं, हम एज ए मुआशरा एज ए कौम हमें इतनी तफीक नहीं हुई। हम शलवारें ऊपर करके पानी के अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं उसको कह रहे यार खुदा के लिए ये जब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो इस नाले को खोल दो, हमारा काम चले। और जो काम मेरा ख्याल शुरू करते हैं उनका भी ये इखलाकी तौर पे फ़र्ज़ होता है कि जब आपका एक काम ख़त्म हो गया तो आप इस नाले को इस रास्ते को खोल दें ताकि जो पानी का बहाव है वो ठीक हो सके। शहरी इस हवाले से ये कहते दिखाई देता है कि हमें कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह नहीं मिलती, हम कहाँ फेंकें? क्या ये बेहतर नहीं कि हुकूमत इनको ट्रालियाँ प्रोवाइड करे जिनमें कूड़ा रखा जा सके? मैं समझता हूँ ये तो हमारी मुंगवाल की सियासी नाली है कि हमारे पास आपको पता है 1.5 साल तौर पर ये हमारा जो है ये म्यूनसिपल कमेटी भी रही, उसके बावजूद भी वो मुंगवाल से टैक्स भी लेती रही, लेकिन हम उससे सहूलतें नहीं ले सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमें कूड़े के लिए जगह दे ताकि लोग मुनासिब जगह, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रालियाँ भी रख लें। हमारी कौम इतनी बाशऊर है कि वो ट्राली के बाहर कूड़ा रख देगी, उसको तफीक नहीं होगी कि ट्राली के अंदर। ये रिसेंटली हाल ही में 1 माह पीछे चले जाए, आपको पता है कि हमने ईगल वेलफेयर एसोसिएशन और मुंगल वेलफेयर एसोसिएशन ने ये जो कुर्बानी की लाशें थी इनकी सफाई के लिए ट्रालियों का बंदोबस्त किया था, लेकिन अफसोस है कि लोग वहाँ पे हमारे कुछ वहाँ पे भी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ट्रालियों के बाहर जो है ना अपनी लाशें फेंक दी हैं, ट्रालियों के अंदर नहीं फेंकी। लेकिन जो जगह ऑलरेडी है मसलन मटंटी के साथ हमारी एक बहुत बड़ा जो है ना वो कूड़े की जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कूड़ा रोड पे फेंक रहे हैं, उस जगह के ऊपर नहीं फेंक रहे। आप देख सकते हैं कि मटंटी के साथ का सारा नाला जो है वो कूड़े की वजह से बंद हुआ है और वो कूड़ा आवाम ने फेंका है। हालांकि एक ऑलरेडी वो जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, बजाय वहाँ जाने के लोगों ने उसको नाले में फेंक के नाला बंद कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी 1.5 साल काम करती रही है, ट्रालियाँ खड़ी नहीं की गई, इसमें क्या आवाम की न्यायालय है? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि ये काम जो होते हैं ना ये म्यूनसिपल कमेटी का काम या यूनियन काउंसिल का काम ये आम बंदे का काम नहीं होता, ये मुंगवाल के सियासतदानों का काम है। तो मेरा ख्याल है ये जो सियासी लोग हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि 1.5 साल तक म्यूनसिपल कमेटी रही है। मैंने देखा है कि जनाब जितने हमारे सियासतदान थे वो अफसरों की खुशामद के लिए लगे रहे हैं, कोई उनके खाने का बंदोबस्त कर रहा है, कोई उन्हें आईफोन गिफ्ट कर रहा है, कोई उन्हें एसी लगवा के दे रहा है, अपने ज़ाती काम करवा रहा है, और मुंगवाल की तरफ किसी भी बंदे ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज की अगर बात की जाए तो मुंगवाल के चारों तरफ कूड़े क्रिकेट और रूढ़ी के बड़े बड़े ठेले लगे हैं,
इसमें ताफन, बदबू और काफ़ी बीमारियां फैली, इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुंगवाल की जो लोकल सियासत है वे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है चौधरी बरादरान की तरफ से अभी तक मुंगवाल में 20 से 25 करोड़ का फ़ंड आ चुका है, लेकिन उस फंड को जो है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, मैं फिर दोबारा आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो ज़िला गुजरात के पास है। चौधरी परवेज़ अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और मेरा ख्याल है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है मुंगवाल की तरफ ख़ास तौर पर खुसूसी तवज्जो दें और जितने भी मसाइल हैं उनको खुद चेक एंड बैलेंस करके अच्छे तरीके से आसान तरीके से इनको हल कराया जाए। ये इतने बड़े मुंगवाल के काम नहीं है। अगर ये हमारे जितने भी सियासी हैं, ये हमारे भाई हैं, मेरा ख्याल है एक प्लेटफार्म पे हो गए, इकट्ठे हो के सारे का सारा अगर ये मसला हल करें तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हम उनके साथ हैं। हुकूमती नुमाइंदों की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हम हर साल करोड़ों रुपए फंड देते हैं, मगर मकामी सियासतदान किस तरफ जा रहे हैं? इतना सा मुंगवाल है, क्यों नहीं साफ हो रहा? आपको पता है मकामी सियासत का, आपको पता है फ़ंड बिल्कुल आ रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, लेकिन जहाँ पे अपना मफाद होता है, अपनी ज़रूरियात होती हैं, वहाँ पे फ़ंड लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा लंगे रोड है, इसके दोनों तरफ नाला भी बनना था और इसकी टफ टाइल भी थी। आप देख सकते हैं इसमें टफ टाइल नहीं लगी। टफ टाइल ना लगने की वजह से रोड के दोनों साइड पे खड्डे पड़ गए और सारी मिट्टी जो है वो नाले में चली गई है, नाला हमारा बंद हो गया है। ये सारी की सारी करप्शन है और जो भी लोकल होते हैं, हमारे मकामी सियासतदान होते हैं, साथ मिल के करते हैं। और जहाँ पे देख लें इनकी प्लाटिंगें हैं, यहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है, उसके बावजूद भी देख लें वहाँ पे 18-18, 20-20 फुट के जो कारपेट रोड हैं, कंक्रीट रोड हैं, वो बन गए हैं। मुंगवाल में अगर बात की जाए जो चारों तरफ नाले ज़रूर मौजूद हैं, मगर निकासी का मसला फिर भी हल क्यों नहीं हो रहा? मुंगवाल के अतराफ में कोई शक नहीं, नाले जितना आसान मैं समझता हूँ मुंगवाल की निकासी है। हमारा मुंगवाल खुशकिस्मत है कि जिसके 3 साइड पे सेम नाला है। सेम नाला होने के बावजूद भी मुंगवाल में निकासी का मसला जूं के तूं है। आप देख सकते हैं जो हमारी 18-18, 20-20 फुट की सेम थी, अब वो 4 फुट का नाला रह गया। वहाँ पे लोगों ने उसके ऊपर ज़ाती मार्केटें बुला रही हैं, उनका कब्जा, अपना ज़ाती कब्ज़ा कर लिया है और कब्ज़ा करके मुंगवाल की जितनी निकासी है उसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सियासतदान भी अपनी तरफ तो दावे करते दिखाई देते कि हमने फ़ंड दे दिया, मकामी सियासतदान काफ़ी दावे करते हैं कि हमने सफाई करा दी, फिर भी मसला हल क्यों नहीं हो रहा? सफाई तो आपको पता है मुंगवाल में मेरा ख्याल है सफाई हुई नहीं है। मतलब आपने ये कहा कि सफाई नहीं हुई, सफाई हुई है। मुंगवाल मेन चक्री चौक बाजार की नालों की मेन की सफाई हुई है। सफाई आपको भी पता है जैसे हुई है, पूरा बाज़ार वहाँ पे शायद 2 दिन पहले मेरा ख्याल है वो आपने इंटरव्यू किया है, वहाँ से आपने लोगों को पूछा, किसी से 2000, किसी से 4000, किसी से 5000 लिया गया है। जो मखसूस दुकानें हैं वहाँ पे ग्रुप बंदी है, धड़ेबंदी है। अगर काम को आप लोग बला तफरी करेंगे ना, यहाँ पे देखे आपने मुखालफ का दरवाज़ा है उसको उखाड़ दिया, जो अपना दरवाज़ा है उसको शाबाश देंगे, उसको छेड़ा नहीं। मेरा ख्याल है जब आप कामों में तफरीक रखेंगे, जब तक आप सही काम नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, सफाई नहीं होगी। ये 2 दुकानों के आगे से निकाल के बोलना हमने सफाई करा दी है। आपने देखा है ये परसों जो बारिश हुई है, पूरा चक्री चौक लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है और लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। अगर मेरा ख्याल है जो सफाई ईमानदारी से ठीक तरह से होती तो शायद ताजरों को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। टफ टाइल का आप काफ़ी दफ़ा जिक्र करते दिखाई देते हैं, टफ टाइल का इसमें क्या समझते हैं, क्या खराबी होगी? क्या उससे अच्छा नहीं, खूबसूरती नहीं बनी मुंगवाल की? बात पता है क्या होती है, बात टफ टाइल लगाने की नहीं है। कोई भी काम अगर किसी मनज़म तरीके से किया जाए, मनसूबाबंदी के तहत किया जाए तो ठीक होता है। आपने टफ टाइल लगा दिया, आपने दरमियान में जो चक्री चौक के दरमियान में जो पुली है इतनी ऊंचाई कर दी है कि उसके पीछे 4-4 फुट बारिश में पानी खड़ा हो जाता है और बारिश पानी वो लोगों की दुकानों में जाता है। ये टफ टाइल लगानी थी तो आप इसको नीचे सफाई करके ज़मीन की सतह पहली रखते, नीचे रख के लगाते। उसके बाद आपको पता है जहाँ पे टफ टाइल लगी है सारे के सारे वो खड्डे पड़ गए हैं, बेतरतीब और बिल्कुल नाकस मटीरियल के तहत लगाई गई है और इसमें किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, नालों का ख्याल नहीं रखा गया, पानी का बहाव का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे ही जो है ना वो बस एक पैसों का ज़या किया गया। जब ये टफ टाइल लग रही थी तो उस वक्त भी आपने ये कहा था कि ये ना तजर्बाकारी की बिना पर लग रही है और नीचे रेत का हाका डाला जा रहा है। क्या आप समझते हैं, आप आज भी उस मौके पर कायम है कि वो ये ना तजर्बाकारी की बिना पर करोड़ों रुपए का फंड ज़ाया कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आज भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये टफ टाइल है, ये गलत लग रही है, इसमें करप्शन हो रही है, नीचे रेत डाल रहे हैं। आज आप देख सकते हैं बाज़ार में जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, सतह नामवार हो गई है, ऊपर नीचे होगी। सिर्फ इसी वजह से हुई है कि बारिश है, जब बारिश आती है नीचे रेत होती है, रेत नीचे से गीली होकर खिसक जाती है, वो नीचे से निकल जाती है और वहाँ पे जो है ना खड्डा पड़ जाता है। ये बिल्कुल बुनियादी इशू है। में ये दावा किया जा रहा है कि जो जगह बच गई है उस जगह पर भी हम टफ टाइल लगाएंगे।
मैं कहता हूँ जी आप टेफ्टैल सारे मुंगवाल में लगा दें, चक्री चौक या मुंगवाल की गली में लगा दें। जब तक आप एक मनसूबाबंदी के तहत ये ऊपर जो नालों के ऊपर नजायज़ तजावज़ात हैं इनको ख़त्म नहीं करेंगे, नालों के ऊपर जो आपने कब्ज़े किए हुए हैं, आपने प्लाजों के आगे 1-1 फुट की कंक्रीट डाली हुई है, जब तक ये आप ख़त्म नहीं करेंगे, वहाँ पे मुनासिब सफाई का बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो ये मुंगवाल का मसला जूं का तूं रहेगा। इलाका के लिए और खसूसन मुंगवाल के अवाम के लिए क्या पैगाम आप देंगे कि सफाई सुथराई किस तरह होनी चाहिए, कि किस तरह जिम्मेदारी अवाम को करनी चाहिए? मेरी इलाका ख़ास तौर से मुंगवाल की आवाम से रिक्वेस्ट है कि यार हमारा मुंगवाल है, इसको हमने साफ़ रखना है, मुंगवाल का हमने खुद ख्याल रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो बाहर से आगे कोई नहीं रखेगा। प्लीज़ खुदा के वास्ते एक जान हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और अपने घर अपने दरवाजे को मैं समझता हूँ अगर हर बंदा साफ़ रखना शुरू कर देगा, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना शुरू कर देगा, तो मेरा ख्याल है हमारा मुंगवाल साफ़ हो जाएगा। आपकी बात की जाए गलियों नालियों की, तो सफाई अपने मदद आपके तहत करा रहे हैं, इस पर आज आप हाजी नवीद इकबाल की कोशिशों को किस तरह सराहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ जनाब इस बंदे ਨੂੰ बहुत ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕੇਲਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਗਵਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए मुंगवाल में फंड दिए हैं, क्या आप इसको बात को मानते हैं? नहीं, वो असल में बात यह है कि वो नज़र तो नहीं आ रहे हैं। फंड आया कि नहीं आया? फंड आए हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं। किसने थे? वो तो जिन लोगों के पास है ना उन्होंने लगाने थे ना। उनको पूछा है? हम उनको क्या पूछें, उनके अपने बहुत मसले मसाइल हैं। तो आप उनकी नुमाइंदगी पर तनकीद नहीं नहीं, वो उनके अपने बहुत मसले मसाइल हैं। किसी जिनको फंड आते हैं उनकी अपनी गलियाँ नालियाँ, अपनी दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, कोई जगह हैं, वो भी तो उन्हें सेट करनी है ना। किया तो फंड कहाँ गया? नहीं, सवाल वो क्या जवाब देते हैं। वो तो देखते हैं वो गली बन गई है, गली शायद उनके अपने महल्ले की हो। ये अच्छी बात है कि हुकूमत के आते ही तनकीद शुरू कर देना चाहिए, ये बात दुरुस्त है? नहीं नहीं, हुकूमत की हम तनकीद नहीं कर रहे। हम हुकूमत को पहले तो हम मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि हमारे ज़िला के हैं चौधरी साहब, हमें खुशी है। अल्लाह ताला ने उन्हें इक़्तिदार दिया, अल्लाह ताला और भी दे। उनको मालूम है कि मुंगवाल पूरा कभी वो कभी यहाँ से हारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जीत रहे हैं। पूरा मुंगवाल उनको लाइक करता है। लेकिन खुदारा आइंदा अगर मुंगवाल के लिए वो फंड दे तो ये ज़रा सोचें, उसका गलियों नालियों की बजाय वो फंड दें हमारे ट्रैक्टर ट्राली और जो बाकड़ वाले ट्रैक्टर हैं जो ये नाले सफाई करें, और गलियों के लिए मज़दूर चाहिए हमें जो काउंसिल के अंडर हों, वो दें ताकि मुंगवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गलियाँ बनाने की। जब नाले सफाई हो जाएंगे हमें 100% श्योर है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी गलियाँ ऊँची करने की। अपनी खिदमत आप जो है काम शुरू किया ने और दिन में काम कराते हैं 12 बजे और रात को घर घर जाके पैसे इकट्ठे करके वास्ते बंदे घर घर जाते हैं। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करने कि उन्हें बेड़ा उठाया और जारी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मजीद अं कंट्रैक्ट कर रहे हैं, अगे भी यही काम करांगे। अल्लाह ताला ने हर ता फरमाए। मुंगवाल में समाजी रहनुमा हाजी नवीद इकबाल भट्ट अपनी मदद आपके तहत गलियों नालियों की सफाई का बेड़ा उठाए हुए हैं, आप इनके इस काम को किस तरह सराहते हैं? नवीद इकबाल भट्ट साहब ने मुंगवाल की निकासी आपका बेड़ा उठा लिया है और हम दिन भर रात इनको देखते हैं कि ये दिन भर रात काम लगे हुए होते हैं। हम इनके साथ हैं, इनके शाना बशाना खड़े हैं। मुंगवाल में अगर बात की जाए फ़ंड्स की, नवीद इकबाल भट्ट के पास कोई फ़ंड नहीं है। मेरी मदद है, आपकी मदद है, ऊपर अल्लाह की मदद है। लोग अपनी मदद आपके तहत इनको जो है ना वो आगे लेके आए हैं और इन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया है। मेरी वार्ड नंबर 6 का अगर चेक किया जाए, चौधरी बराजान ने फ़ंड के मुंह खोल दिया है, ख़जाने के मुंह खोल दिए हुए हैं, लेकिन ख़जाना किधर जा रहा है, कौन से लोग उन्होंने हम पे मुसल्लत कर दिए हैं, वो किधर खुर्द-बुर्द कर गए हमें कोई पता नहीं। मैं अगर बात करना चाहूँ अपनी गली का तो 3.5 से 4 लाख रुपये मेरी गली पे ख़र्चा आया है, मैं खुद उसको बनवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मेरा सारा जो ब्लॉक नंबर 6 अपनी मदद आपके तरफ अपनी गलियाँ नालियाँ सारी खुद बनवा रहे हैं और नवीद इकबाल भट्ट साहब सुपरविजन कर रहे हैं और सारी निकासी आपका इन्होंने बेड़ा उठाया है और दिन भर रात एक करके इन्होंने पानी की मुश्किल से हमारी जान छुड़ाई है। इनकी बहुत मेहरबानी, अपनी ज़ाती काविश से काम कर रहे हैं। कि हाजी नवीद इकबाल भट्ट जो ईगल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या आने वाले वक्तों में
कुछ लोगों की तरह सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा सियासी चेहरा या सियासी रंग नज़र नहीं आया। जब सियासी रंग नज़र आया तो इनको भी सलूट फेर देंगे। सियासी यहाँ पे आते हैं सिर्फ फंड्स इकट्ठा करने के लिए, कलेक्शन इकट्ठा करने के लिए। फिल वक्त ये अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। अगर सियासत में आ भी जाएँ तो मैं कहता हूँ कि ऐसे चेहरे आने चाहिए जो खुल डुल के बात करे, अवाम में शामिल हो, अवाम की तकलीफ़ को समझे, दर्द को समझे। हमारे छोटे छोटे बच्चे 2-2 फीट पानी में से स्कूल जाते हैं और स्कूल आते हैं। साथ में मसाजिद है, मस्जिदों में नहीं जा सकते। कोई एक मस्जिद मुझे दिखा दें जिसका रास्ता साफ़ हो। और अभी नवीद साहब की कावश से सारी मस्जिदें जो हमारी इस साइड वाली हैं उनके रास्ते खुश्क हैं, नमाजी आ जा सकते हैं। ये कल बारिश हुई है मुसलसल 2 घंटे का पानी 1 घंटे में उतर गया बाद में। कैंपेन की बात की जाए तो काफ़ी दावे और बड़े बड़े वादे नज़र आते हैं, तो फिर क्या मुझे आज तक कोई दावा नज़र नहीं आया। दावे ही नज़र आए हैं लेकिन फ़ंड आए हैं, फ़ंड का कोई पता नहीं चला किधर गया। पूरे मंगवाल का पानी इन्होंने ये गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है इसको लगा दिया हुआ है। निकासी का कोई मसला इसका ठीक नहीं है, इसकी अपनी सीवरेज का सिस्टम ख़राब है। सारा पानी दीवारों से इतराफ़ से होकर मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर जाके खड़ा हो जाता है। इसका कौन करेगा? बारहा हकाम बाला को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे हम दिखा चुके हैं। यहाँ पे एससी डीसी कमिश्नर सारे आते हैं, विज़िट करके सारे चले जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, अंधी गंगा बह रही है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। होने के बावजूद के सियासतदान बड़े दावे करते हैं मगर हमारे काम नहीं करते, तो फिर आप उनको मुंतहब करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप ही कसूरवार नहीं है। मेरे ख्याल में कसूर हमारा ही है। यहाँ पे मंगवाल में तो ऐसा ही है कि कोई उनका हिसाब किताब नहीं है, जो जाता है उस दुमल आता है उसको वो पैसे दे देते हैं। तो ये इंतहाई गलत बात है। अवाम का पैसा अवाम में लगना चाहिए, वगरना ऐसी मुश्किलात जो हमें आज देख नहीं पा रही हैं वो नहीं है। मंगवाल में नादरा कंप्लेंट ऑफिस नहीं है। यहाँ पे बिजली की बात की जाए तो वापडा का कंप्लेंट ऑफिस नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो वाटर फिल्ट्रेशन हमारे बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये सारे मंजूर हो गए हैं जी कोई आज तक नहीं हुए, मैंने नहीं देखे। पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग की वैसे जो कि तो पानी अंदर जा रहा है, वो किराए की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। कैसे जलील होते हैं लोग, पेंशन लेने आए हुए थे। आया मैं दिखाता हूँ, अभी भी रश दिखा देता हूँ आपको। कोई साया नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। किसी एक बिल्डिंग का मुझे बता दे। ये गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के सामने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की जगह है। ये कूड़ा करकट के ताफन ये किसने लगवाए हुए हैं? ये इंतज़ामिया ने लगवाए हुए हैं, ये डीसी गुजरात ने लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी में का जो इंचार्ज है उसने लगाए हुए हैं। क्या किसी की मजाल है कि वो गली मोहल्ले में? लेकिन इंतज़ामिया किधर है? डीसी गुजरात किधर है? मैं कहता हूँ जब सारे भाग जाएं तो डीसी गुजरात की वो पूरे ज़िले का मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी में है। आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया करें। सोशल मीडिया पे काफ़ी दफ़ा जो है ना हुआ है, इससे पहले जो पहले डीसी हैं वो भी काफ़ी दफ़ा आए हैं, सैफ अनवर जप्पा आए हैं। इससे पहले जितने डीसी हैं वो सब ने विज़िट किया है, एसी आती हैं वो भी विज़िट करते हैं। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। यूनियन कौंसिल बहाल है, ये खुदा रहा ये कचरा कुंडी यहाँ से ताफन बदबू मक्खी, ये कहाँ पैसे लगा रहे हैं? कभी डेंगू पे खर्चे हो रहे हैं, कभी किसी बीमारी पे खर्चे हो रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इधर तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। किसी अपनी मदद आपके तहत हमने ये नाला साफ़ करवाया था, ये दीवार बनवाई थी। तो जब दीवार बना ली थी हम लोगों ने, नाला सफाई, तो डीसी आ गया था, साथ में वो आ गए, इनके तहसीलदार आ गए, पटवारी आ गए। ये जी कब्जा किसने कर लिया? कब्जा नहीं, अपना रोना रोया था, इसको मुकम्मल किया था। साथ में म्यूनसिपल कमेटी के वो साथ ले आए थे, सेक्रेटरी को ले आए थे, तो उनको बताया था हमने बारहा आपको एप्लीकेशन दी। अवाम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो मेन नाले के तो बड़े बड़े रेत के ठीले पड़े हैं, क्या अवाम की जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे एक बात बता दे, यहाँ पे अवाम की जिम्मेदारी की आप बात छोड़ दें। अवाम अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम करवाने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। ये नवीद इकबाल भट्ट साहब अपनी जेब से करवा रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ। क्रिकेट नाले के सामने पड़ा हुआ है, उसको मुतबादल जगह दी है गवर्नमेंट ने। क्या मंगवाल का रकबा नहीं है? क्या मुझे बता दें, म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है? आगे फेंक क्या है कूड़ा? बिल्कुल अवाम को चाहिए, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी अवाम की बनती है। बिल्कुल अवाम की जिम्मेदारी है। फर्स्ट प्रायोरिटी में अवाम को ये सोचना चाहिए कि हमारा घर है, अपने घर को खुद नहीं साफ़ करेंगे तो कोई साफ़ नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे बेसी की ऐसी वो एक लहर चल चुकी है, ना कोई इंतज़ामिया से हिल रहा है, ना कोई और आ रहा है। अवाम अपनी मदद आपके तहत करे भी तो क्या करे? इस कूड़ा करकट को हम साल 6 महीने में पैसे इकट्ठे करते हैं, 5-6 दफ़ा इसको आगे करवाते हैं, यहाँ से उठवा के बाहर फेंकवाते हैं। ये सारा सबको पता है, इंतज़ामिया को भी पता है, सियासी नुमाइंदगान को भी पता है, ये डीसी गुजरात को भी पता है, सबको पता है। ये अपनी मदद आपके तहत हम हर दफ़ा साल में 5-6 दफ़ा करवाते हैं। अभी भी ये चंद दिन पहले हमने गवर्नमेंट मुतबादल जगह क्यों नहीं दे रही हमें? मंगवाल के रकबे किधर है सरकारी? कौन उन पर कब्जा करके बैठा हुआ है? क्यों नहीं ये तयन करते इस चीज़ का? हमारी बुनियादी सहूलियात तो कम अज़ कम हमें दे दें।
ना दें हमें कुछ और, ना हमें फंड दें यार, जो हमारा खया वो तो हमें दे दें, उसकी तो हमें यकीन दहानी कराएं जी, हम आपको फिल फोर दे रहे हैं। कोई एक इदारा मंगवाल का आप सलामत बता दें जहाँ पे काम ठीक कर रहा हो, जहाँ पे सहूलियात पूरी हों, जहाँ पे लोग फैसिलिटेट हो रहे हों, कोई एक दिखा दे, कोई दावा करे मेरे सामने, मैं उसका दावा उसके पोल खोलूँ। बताएं मुझे कौन सा महकमा हमारा ठीक तरह से काम कर रहा है, किसको इन्होंने फुल फैसिलिटेट किया हुआ है। बेड़े का बेड़ा ही गर्क, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे सियासी को इकट्ठा करना है किसी को, तो ये सारे एक लाइन में लग जाएंगे। खराज तसीन के भूखे हैं, फ़ोटो सेशन के भूखे हैं, सेल्फी सेशन की इनको ज़रूरत है, तो वही रह गया, कागजी कार्रवाई रह गई है। अमल देखे अमलन कोई नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए फ़ंड्स तो हमारे सियासी लीडरान ने दे दिए हमें, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी सोच में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। सिर्फ फंड्स की कलेक्शन का इनका वो जो होता है वो मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद ये सेल्फियाँ लगाई, फेसबुक सोशल मीडिया इन्होंने मुतहर्रिक किया। लो जी चोई साहब बड़ा काम कर रहे हैं, चोई साहब आके देखे तो सही, कभी हल्के में मोनस लाई ने आके पैर रखा है, किसी एक गली में परवेज़ साहब ने पैर रखा है यार, ना परवेज़ मोनस लाई आए यहाँ पे सुहेल को भेज दें, अपने किसी सेक्रेटरी को फहद को भेज दें, अरशादुल्लाह को भेज दें, जितने इन्होंने काम करवाए हैं तरक्याती काम, कोई एक दिखा दे, इरशाद साहब आ जाएं, सुहेल आ जाए, फहद आ जाए, ना मोनस लाई आए या ना परवेज़ लाई आए, किसी एक नुमाइंदे को भेज दें, किसी एक सरकारी अफसर को भेज दें जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखता हो। ये तरक्याती काम लंगे रोड का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। 9 करोड़ का मंसूबा किधर मुकम्मल हुआ है? ये नाले जूं के तूं, ये सड़क इन्होंने 2 नंबर बनाई है, लोगों के बच्चों की जानें गई हैं, जिंदगियां गई हैं, किसी का कोई किसी को दुख नहीं है, एहसास नहीं है, तकलीफ नहीं है। खुदा रहा ये छोड़ दें, आपको 2 गज ज़मीन का टुकड़ा मिलना है, कफन की चद्दर पता नहीं है सलाब में कुछ आपने क्या अगर सारा कुछ चौधरी बरादरान ने आके दे के कलेक्ट करना है तो मुकामी सियासतदानों का क्या करना है? मैं कह रहा हूँ उन्हीं का तो ये किया जा रहा है सारा। आके देखे तो सही ना, जिन लोगों को हम पॉलिश कर रहे हैं, जिनको प्रमोट कर रहे हैं, और जो लोग आपको जाके पॉलिश करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे आपकी तशहीर करते हैं, उनका किया जा रहा तो आके देखे ना, क्या प्रोग्रेस दे रहे हैं वो आपके अवाम को, आपके हल्के में कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं वो लोगों को, या सिर्फ फंड की गुर्दपूरी हो रही है, सिर्फ अपने प्लाजे, अपनी मार्केटें, अपनी दुकानें, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने चहेतों को, अपने लोगों को मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के ये सारा कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलता। अवाम अब बाशऊर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान ने बड़ी मेहनत किया इस कौम को ऊपर लाने के लिए। इस कौम के शऊर के पर्दे अब खुल चुके हैं, कौम बेदार हो चुकी है। ये आपकी चापलूसी है, ऐसा अब नहीं चलेगा, चाचे को वोट दे दो, बाबे को, ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। ये मेरी बात आप लिख लें, नोट कर लें। कोई भी गैरतमंद बंदा किसी भी सियासी बंदे के साथ जिसने मंगवाल में को मिसबिहेव किया, फंड्स की कलेक्शन में खुर्द बुर्द किया, लोगों का जीना अजीरन किया, उसके साथ बंदा नहीं चलेगा। ये फ़ोटो से बिके हुए लोग ज़रूर जा सकते हैं, जिनके मुफाद हैं वो ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है, कोई शरीफ आदमी इनके साथ नहीं चलेगा। ये याद रखें, जब तक कि ये अपने सारे काम कंप्लीट ना करें, अवाम के साथ किए हुए दावों पे जो अमल दरामद ना करें, अवाम के हकूक़, उनकी बुनियादी हकूक़ जो उनकी दहलीज़ पर ना दें, तो ये सारे काम जो है ना इतनी जल्दी जो है ना आसान नहीं है कि इनके साथ अवाम चलेंगे। किधर टफ टैल लगा दी गई है, जिधर टफ लगी है वहाँ भी 4-4 फीट पानी खड़ा था। जहाँ आपका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, आपके ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अगले लेवल को आप उठा दें, पिछले का बेड़ा गर्क कर दें, टफ्टा लगा के मुंह मत्था चौपड़ दें, ठीक है। यहाँ पे नई नुईली दुल्हन बनाते हैं मंगवाल को, बाद में 33 नजर आता है। ये धोखा होता है मंगवाल के साथ। जी, जैसा कि आपने सुना कि चेयरमैन हाजी नवीद इकबाल भट्ट जो चेयरमैन ईगल वेलफेयर एसोसिएशन भी हैं, इनकी कोशिशों को अहले इलाका ने सराहा और ज़बरदस्त अल्फाज में हराजा तहसीन भी पेश किया है। जबकि कई शहरियों ने हुकूमती मकामी नुमाइंदों पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया है कि उनका ये कहना था कि ये सारे मामलात अपने दफातर, अपनी ज़ाती जगहों पर लगा कर जो करोड़ों रुपए के फ़ंड है वो ज़ाया किए जा रहे हैं। चौधरी बरादरान को इस हवाले से जानना चाहिए कि जो भी मुंगवाल में तरक्याती फ़ंड आते हैं उनका चेक एंड बैलेंस और ख़ुद आके उनकी निगरानी भी करनी चाहिए। हर लम्हा हर खबर शान से